बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग सब। पूरी फैमिली साथ में 2023 की गवाहियाँ दे रहे हैं और जितने भी गवाहियाँ सुबह भी सुनी अभी भी सुनी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेहतरीन साल रहा हम सब के लिए इंडिविजुअली। इसलिए मैं एक एक की एकदम शॉर्ट में गवाही बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सबसे छोटे कार्तिक से शुरुआत करूँगा और फिर ऋतिक, फिर मॉम डैड और आखिरी में मेरी दूंगा मैं। कार्तिक इस साल में बहुत आशीषित रहा हमारे लिए और बहुत छोटा है, अभी 19 साल का है, पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में और उसके साथ जॉब भी कर रहा है और खुदा ने इतनी बरकत उसको दी उसके जॉब में। उसकी सैलरी जब उसने लास्ट ईयर 22 तारीख को जुलाई के ज्वाइन की तो 17,000 थी, पर उसको कभी 17,000 सैलरी आई ही नहीं। एवरी मंथ उसको हर महीने 30, 35, 40 के ऊपर सैलरी आई। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत टाइम लगा उतना जाने में, पर 5-6 साल गए मेरे। पर कार्तिक को वो पहले ही जॉब में 1 साल होने से पहले ही मिले, उसकी जॉब में इंक्रीमेंट हुई, उसकी सैलरी बढ़ी, बहुत अच्छे परसेंटेज से उसकी सैलरी बढ़ी। उसके बाद उसको एज SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मतलब जो टीम को ट्रेन करता है, एज अ ट्रेनर भी उसको 3 महीनों के लिए उसको ऑफिस ने चांस दिया और वो भी एक्सपीरियंस उसने लिया। और सबसे बड़ी गवाही उसकी ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ एम टॉकिंग कि ये रही कि उसके ऑफिस में उसके साथ 200 कलीग काम कर रहे हैं और MNC में काम कर रहा है, बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल इक्लर्क्स हिंजवाड़ी में, और एज एनालिस्ट वो अभी काम कर रहे हैं जो कि बिगिनर लेवल है। पर उसके ऑफिस में उसने कुछ ऐसा खुदा का जलवा करके दिखा है कि अगर कभी उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ ना तो मैनेजर उसको बोलता है कार्तिक चर्च नहीं गएगा इस वीक। और जो मैनेजर है ना वो बजरंग दल का अध्यक्ष है, वो उसको पूछता है, उसने आज बताया, मुझे भी नहीं पता था, वो बजरंग दल का अध्यक्ष है, विपुल को भी पता है क्योंकि दोनों सेम कंपनी में। तो वो इसको बोलते हैं कि कार्तिक परफॉर्मेंस डाउन जा रहे, चर्च जाते जा, प्रेयर कर और ऑफिस को भी आशीषित कर। और जब उसके क्लाइंट्स भी आए यूएस के क्लाइंट्स है उसके, वो भी जब आए उन्होंने भी बहुत उसका नाम निकाला। और जब इनका एनुअल अप्रेजल हुआ इस साल तो पूरा परफॉर्मेंस 1 साल का निकालते हैं तो 200 कलीग्स में कार्तिक फर्स्ट आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है गर्व की ऋतिक के लिए, मेरे लिए। हम दोनों भाई उसको काफी हम लोग मेंटोर करते हैं, दोनों उसको सिखाते हैं चीजें। वो भी बहुत आज्ञाकारी लड़का है, बहुत हमको पूछता है सब चीजें और करता है फॉलो। कुछ भी चीज हो, कपड़ों से लेकर घूमने से लेकर हर एक चीज कार्तिक के जीवन में, मतलब हम दोनों करते हैं। हम एंजॉय कि उसको पढ़ाना लिखाना जो भी उसकी हर एक चीज। हमारे लिए अभी भी बच्चा है पर बहुत मैच्योर्ड है घर में हमारे, बहुत प्रेयर करता है। जो भी हम लोग आज मतलब तीनों भाई एक साथ है और मॉम डैड को रिटायर करके रखा है प्रेयर के लिए। तो ये तो सबसे बड़ा जॉब वही कर रहे हैं जो प्रेयर का जॉब है, जिससे हमारी फैमिली आशीषित होती जा रही है, बिल्कुल किसी बात की कमी नहीं है। और कार्तिक यही गवाही देना चाहता है, इस साल यूथ कैंप उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत आशीषित रहा उसके लिए और बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है अभी नई जॉब्स के लिए भी जब से यूथ कैंप से आए। यूथ कैंप बहुत आशीषित रहा और उसके जीवन में स्पिरिचुअली भी उसने बहुत कुछ सीखा इस साल। उसने बहुत एंजॉय किया, 2 कैंप्स उसको मिले और बहुत खुदा को धन्यवाद देता है कि ऐसा चर्च, ऐसे पास्टर्स, ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग जो हर वक्त दुआ करते। 1:30 की प्रेयर में भी उसको इस बार मौका मिला कि वो रोज ज्वाइन करे। वो थक के आता है 10-11 बजे, 1-1.5 घंटे सो के वो प्रेयर एंजॉय करता है। प्रेयर में आता है, आंखें सूजी रहती है। आज भी बहुत थका है, कल ऑफिस जाता है सुबह से। वो कल रात को ऑफिस गया 1:30 बजे चर्च करके और तब से वो जगा है अभी तक। तो हम लोग सुबह जब ऑफिस से आए 11 बजे, अभी भी जगा है। मुझे अभी बोल रहा था कि रात भर जगने के लिए तैयार हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड कि अपनी गवाही है। और पिछले साल हमने 3:30 बजे गवाही दी थी, आज उल्टा जल्दी दे रहे। तो मतलब बहुत एंजॉय करता है वो ये सब चीजें। तो कार्तिक की गवाही ये थी इस साल की।
ऋतिक के बारे में बोलना चाहूंगा। लास्ट ईयर ऋतिक मेरे नाना नानी के पास रह रहा था, हम लोग के साथ नहीं रह रहा था। तो हम लोग 4 जन रह रहे थे पिछले 3-4 साल से, जब नासिक में भी थे। मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं मम्मी पापा और कार्तिक के साथ रह रहा था। ऋतिक पुणे में ही था, उसका कॉलेज चालू था और उसका काम भी यहीं पे चालू था। तो पिछले साल बहुत इच्छा थी ऋतिक आए, हम में रहे, और वैसा ही हुआ। सितंबर में वो आया। ये थी पिछले साल की गवाही। जब तक नाना नानी के पास था पिछले साल, खुदा ने आशीष दी थी पर लिमिटेड थी। पर जब से हम लोग के साथ आया एज अ फैमिली, उसने प्रेयर करना चालू किया। पहले इंडिविजुअल कर रहा था, अभी फैमिली के साथ कर रहा है। और खुदा की आशीष उस पर ऐसे बरसी कि इस साल उसने लास्ट ईयर जॉब कर रहा था, मैंने उसे 2 जॉब्स लगाए, पर 2-3 महीने किया उसने। उसको एक जगह बैठ के नहीं हो रहा था कंफर्टेबल। और सैलरी उसने बोला नहीं, आई एम नॉट पर्सन कि मैं सैलरी लूं, महीना भर रुकूं, मुझे रोज का पैसा चाहिए। रोज बाहर जाऊंगा, रोज घूमूंगा, रोज अच्छे पैसे कमाऊंगा और रोज खर्चा करूंगा। तो मैं तुम लोग जैसे दोनों जैसे सैलरी के लिए नहीं रुकूंगा महीना भर। तो मैंने फिर भी बोला कि ऋतिक देख, पढ़ाई अच्छी है, स्मार्ट बच्चा है, हम लोग जैसे जॉब कर, अच्छी सैलरी कमा, तू 30-40-50 हजार के ऊपर कमा सकता। और 30 वो कमा रहा था जॉब से, और उसका मिल्क का भी जो बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उससे भी उसके 10-20 हजार, तो 50 उसका आ रहा था। उसने बोला भैया नहीं, 50 एक दिन में आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। मैंने बोला इतनी बड़ी बातें मत कर, रुक थोड़ा। हम भी गए उससे, थोड़ा रुक तू। पर उसका विजन और वो बहुत क्लियर है, पास्टर विनय को भी पता है, इसलिए वो भी उसको बहुत गाइड करते हैं। पास्टर प्रीतम तो बहुत ज्यादा खास है हमारे, हम लोग कंटिन्यू रहते हैं साथ में, ये सब चीजें सीख रहे हैं। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे गाइड है। और पास्टर विनय के साथ भी उसके बहुत सारी साल में मीटिंग्स हुई, मतलब ये सब फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो वो इतना मोटिवेट हो गया पास्टर विनय से बात करके, विजन शेयर करके, बहुत ज्यादा भी कंटिन्यू गाइड कर रहा है। तो उसने मतलब सच में बिजनेस खुद का चालू किया, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो अभी पास्टर ने उसको नाम भी दिया बाद में। तो और बहुत अच्छा उसने इंडिविजुअली पिकअप लिया, और सच में उसने वैसे किया। एक दिन में उसने 1-1 लाख रुपए भी कमाए। तो पैसे लेके आता था रात को, और मतलब आज इतना हो गया, आज उतना हो गया, तो मंथली सिस्टम बंद हो गया। ऋतिक बहुत ज्यादा आशीषित हुआ इस साल। और परसों क्या हुआ उसको पता नहीं, गया वो शॉपिंग करने, बोला अभी क्रिसमस आया, थोड़ा शॉपिंग करके आता हूँ। सीधा अपना वेस्टर्न मॉल गया, लुइस फिलिपी के दुकान में घुसा, और 16 शर्ट लिए उसने एक साथ। 50,000 रुपीज की शॉपिंग करके आए कैश। तो हम लोग भी क्रेडिट कार्ड पहले यूज करता था, हम लोग ने बंद कर दिया, डेबिट कार्ड यूज कर रहे। जब से पास्टर ने बताया कि मत करो क्रेडिट कार्ड यूज, तो तब से हम लोग वो कर रहे। और बहुत बड़ा फोन, महंगा फोन उसने लिया, आईफोन 15 प्रो मैक्स उसने, वो भी 1,75,000 का लिया। उसके एक्सेसरीज लिए 2-2.5 लाख की वो शॉपिंग हुई। कार मैंने खरीदी थी 2 साल पहले, वो मेरी गवाही थी। ये मना कर रहा था, इसको और बड़ी लेनी थी, उसमें भी विजन बढ़ा उसका। मेरे से उसका मैच ही नहीं हो रहा विजन। एक दिन मेरे को घर से निकालने के विजन इतना अलग चल रहा है, मेरे को बोलेंगे तुम मोहम्मद रहे, आपको डर लगता है कभी कभी भाई को मुझे। तो उसके विजन सुन के चक्कर आ जाते हैं कभी कभी। मतलब 200 करोड़ के साथ वो मैच हो रहा है, मैं थोड़ा पीछे पड़ रहा हूँ, इसके लिए सॉरी सबको, फैमिली को मेरे। तो गाड़ी मैंने ली थी, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ऑफिस में जाऊं कार से। मैंने 1-1.5 साल बहुत ज्यादा यूज की, बहुत उसमें एंजॉय किया। पर जब से ऋतिक आया ना, मैं कार सिर्फ चर्च के लिए यूज कर रहा हूँ। रोज ऋतिक कार यूज कर रहा है, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था कि वो करेगा। और कार यूज करना मतलब अच्छे लोग नहीं यूज करते रोज कार यूज करना मतलब एक चक्कर, अगर पुणे में हम लोग आते हैं अभी, तो 800 का पेट्रोल लगता है एक चक्कर का। 2 दिन आते हैं तो 2-2.5 लगते हैं, और फिर हम जाते हो लेट होते हैं तो होटल में खाना खाते हैं, उसके 2-2.5 अलग, तो 5-6 हजार का खर्चा हर हफ्ते होता है। पर अभी इतना नॉर्मल हो गया ना सब, ये एक्सपेंशन की ईयर में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे ऊपर कुछ लोड नहीं है। पिछले 2 साल में थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन था, जब से पापा को हमने रिटायर किया तो थोड़ा मैं घर को देख रहा था, ऋतिक भी सपोर्ट कर रहा था, कार्तिक तो जॉब पे नहीं था। पर अभी तीनों कर रहे हैं ना, इतना यूनिटी में सब चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ इसने पैसा नहीं दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं होता। ऋतिक है हमारा कैशियर है, वो सब मैनेज करता है, हम लोग कमा के दे देते उसके हाथ में।
तू मल्टीप्लाई कर अभी। थैंक्सगिविंग वो करता है और वो मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि उसकी प्रेयर ज्यादा रहती है, वो नाइट प्रेयर, उसकी फास्टिंग, ये सब वो करता है। पास्टर को देख के पूरा मोटिवेट हो गया। तो बहुत आशीषित हुआ ऋतिक ने, खुद का बिजनेस चालू किया। मैं भी खुश हूँ कि एक भाई को एटलीस्ट चांस देना चाहिए कि तू एक्सप्लोर कर खुद को, और और उसको एक्सपोजर मिला बहुत अच्छा इस बार बिजनेस का, और बहुत हाथ बैठ गया उसका, मस्त कर रहा है वो। उसके साथ और लोगों को कमाने का चांस मिल रहा है, उसके साथ दोस्त जो भी है उसको, उनको भी वो कमा के दे रहा है। और उसका बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट ये हुआ कि उसका एक दोस्त था जिसके थ्रू उसने ये बैंकिंग में काम करना चालू किया, बहुत ज्यादा वो भी जानता है वो। तो उसको इसने जस्ट बोला कि यार तेरे लिए हम लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए तू दिन में उठा रहा है, हमारे चर्च के लिए करना कुछ। वो बच्चा अपना बिलीवर नहीं है, फिर भी तुरंत 10,000 कैश उसने लिया और बोला दे ये ले चर्च के लिए लेके जा। मतलब उसके बातों में भी वो पावर आ गया है कि वो बोल रहा है और हो रहा है चीजें। जो हम लोग पास्टर में देखते हैं कि वो लोग बोलते और काम हो जाता है, तो उसी लेवल में हम भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हो। तो ऋतिक का बहुत साल बेहतरीन गया और उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे भी, कार्तिक को भी, पूरे फैमिली को। तो उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग भाई दिए मुझे। बहुत गर्व है ज्यादा मुझे कि मैं इनका बड़ा भाई, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दोनों भी। तो सच में मतलब खुदा को ये मेरी गवाही है एक्चुअली कि इन दोनों भाइयों को मुझे दिया खुदा ने, बहुत ब्लेसेड किया। और ऋतिक का ये साल लाजवाब रहा, स्पिरिचुअली भी बहुत प्रेयर उसने की, हम लोग के साथ रहा, सब हमने बहुत यूनिटी में किया। इजराइल का भी कभी लगा नहीं था कि मैं इतना पैसे जमा कर पाऊंगा। मम्मी पापा को भेजने का प्लान था, मास्टर ने भी बोला कि लोड मत लो, मम्मी पापा और एक अगर कोई बच्चा आ जाए 3 लोग का करो इजीली, जो कि हम लोग का मैनेज हो सकता था। तो मैंने बाद में मम्मी बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे अगर तुम लोग नहीं होंगे। तो हमने वो भी विजन देखा, वो भी ऑलमोस्ट वी वर रेडी टू पे, हो गया था उतना एडजस्टमेंट। तो मतलब वो भी खुदा ने हमको कम नहीं रखा कि नहीं जा पाएंगे ऐसा जो मैं सोच रहा था। और हम लोग तो मतलब वो भी इंतजाम खुदा ने किया और बहुत आशीषित किया इस बार। मम्मी डैडी की गवाही देना चाहूंगा। उन दोनों की गवाही पैसों में, फाइनेंस में, या उनके कुछ ग्रोथ में नहीं, क्योंकि उनके लिए करियर नहीं बचा है अभी। उनका करियर है, बच्चे, घर, मिनिस्ट्री, ये सब उनका भी बाकी के दिन बचे। तो बहुत ज्यादा दुआ में पड़े और बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, हम लोग के लिए कंटिन्यू फील्ड में काम कर रहे हैं। मम्मी और डैडी ने इस साल माड़ूंगे चालू किया, जिसके में कार्तिक भी जा रहा था। तो ये गवाही है उनकी कि बहुत अच्छा काम माड़ूंगे में चल रहा है। 10 से 15 फैमिलीज है, हर घर में जाके अच्छी दुआ हो रही। लोग रेगुलर चर्च अटेंड कर रहे हैं, इवनिंग का भी, संडे का, सैटरडे भी आ रहे हैं। उसमें मुझे भी जैसे टाइम मिलता है तो मैं भी मम्मी के साथ जा रहा हूँ वहाँ पे प्रेयर के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल रहा है। और आने वाले दिनों में और अच्छा काम होगा। तो मेरे मम्मी पापा की यही गवाही है कि उनके लिए उन्होंने जो मांगा था वो मिला, जो मैं आगे बताऊंगा मेरी गवाही में। तो हमेशा वो उसकी चीज के लिए भी प्रेयर कर रहे थे और बहुत अच्छी लाइफ उनकी है। और मम्मी को बहुत ज्यादा घूमने का शौक था, जो कि पिछले उनके 20-25 सालों की मैरिड लाइफ में ज्यादा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि डैडी का हमेशा फोकस था कि बच्चों को बेस्ट मिले। तो उन्होंने खुद के लिए कभी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। उन्होंने हमेशा हमको अच्छा एजुकेशन दिया। 500 रुपए से सैलरी स्टार्ट थी, वो जाके बढ़ते गई, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी खुदा ने काम किया, बड़ी पोजीशन पे काम किया उन्होंने। और लास्ट सैलरी उनकी जब रिटायर हो 2 साल पहले हमने उनको कराया तब उनकी 60,000 थी। पर हमको कभी नहीं हुई कि पापा भी घर पे 60,000 कम आ रहा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 60,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर हम लोग ने वो, और हम लोग के लिए अभी इजी है कि हम लोग को कुछ नहीं लगता कि आप करो ही मत, आप बस मिनिस्ट्री करो। उसकी ही आशीष मिली है कि हम तीनों इतना अच्छा कर पा रहे हैं हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सन दोनों। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं मेरे डैड को भी बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छे बुरे समय में गाइड किया, हमको समझ के लिया और हर बार हमारे साइड से दुआ करते रहे। और उन दोनों की, और इसमें मम्मी की ये गवाही ऐड होती है कि इस साल उनको दोनों को, मैं कार्तिक को और मेरी मम्मी को,
बोली इजराइल कैंसिल हो गया, अभी कहीं तो जाना है घूमने, तो कहीं तो मुझे लेके चल, पंजाब चल, दिल्ली चल, कहीं तो चल, पुणे के बाहर घुमा के ला। वैसे ही बैठा चर्च में जाने के बाद संडे में मैंने बोला चर्च मिस नहीं करना, और अगर ट्रेन से इनको लेके गए, राजधानी से भी गया तो 16-17 घंटे लगते दिल्ली तक, वहां से आगे कहीं जाऊंगा और टाइम लगेगा, 4-5 दिन घुमाऊंगा, चर्च मिस हो जाएगा, नहीं आ पाऊंगा। बैठे बैठे मैंने इनको कुछ नहीं बोला, फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी, इसके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, तीनों का राउंड ट्रिप बुक किया, जाने का आने का, पुणे से दिल्ली, और फिर वहां से आगे गए। तो संडे को रात को चर्च खत्म करके 11:30 बजे पुणे एयरपोर्ट से हम लोग फ्लाई किया, गए दिल्ली, सुबह पहुंचे 2:30 बजे, वहां से कैब्स रेडी थी, प्राइवेट कैब की, इनको हिमाचल लेके गए। पूरा हिमाचल मम्मी ने, मैंने, कार्तिक ने घूमा, हम लोग 5 दिन, पापा नहीं आए, वो बोले प्रेयर मिस नहीं करूंगा। एक्चुअली ये रीजन था, और यही चीज है कि हम लोग के फैमिली में पता नहीं, कोई बोलता नहीं है कि करो, पर अपने आप ये चीजें हो रही है कि वो नहीं मिस करते, उनको नहीं अच्छा लगता। 6-7 घंटे 8 घंटे रोज का उनका पर्सनल प्रेयर टाइम है। इस साल उनको और एक अचीवमेंट किया पापा ने, 1000+ आवर्स प्लस हो गया, अभी वो 1000 1-2 महीने पहले 1000+ आवर्स उनके पर्सनल प्रेयर की हुई, जो उन्होंने पिछले साल हमने सीखा चर्च में, जो चर्च में सितंबर में प्रेयर हुई थी 1000 आवर्स की, तो पापा ने वो खुद इस साल रखा कि नहीं मैं पर्सनल करूंगा। सुबह वो स्टडी करते बाइबल का, और फिर शाम को 6 से 12-1 बजे तक जैसे भी हो वो प्रेयर करते 6-7 घंटे रोज, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि हम लोग सब आज यहाँ पे खड़े हैं और सब अच्छा चल रहा है। तो इनको हिमाचल घुमाया बस 5 दिन, सैटरडे की फ्लाइट ली, फिर चर्च आए, फिर हमने एंजॉय किया, वहाँ पे बहुत घूमे, बर्फ पहली बार देखी, और बर्फ में भी बहुत खेले, स्की कराया मैंने इनको, और पूरा वो सूट वूट पहन के, तो बहुत अच्छा मतलब एंजॉय हमने इस साल किया। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे कार्तिक और मम्मी, मैं तो गया था पहले, पर ये दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मम्मी का और कार्तिक का, और बहुत उनको मतलब मैं खुश था उनको खुश देख के। और सब पॉश होटल्स में हम लोग रुके, पूरा कैब से घूमे, फ्लाइट से घूमे, अच्छा खाना हमने खाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। और अब मेरी गवाही बोलता हूँ, जो कि बोल नहीं पा रहा हूँ पर बोलता हूँ मैं। एक ही बार होता है किसी के भी लाइफ में, तो इनको टाइम क्यों दिया मालूम था बीच में, मुझे मालूम है कि आप कुछ लोग पहले से आए हुए हैं, लेकिन ये लोग सुबह से आए हुए हैं, ये भी है, इसके लिए भी टाइम दिया, लेकिन टाइम इसके लिए दिया क्योंकि आज भी हमारे बीच में है खास। ओके, और ये शॉकिंग न्यूज होगी आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए शॉकिंग थी जब ब्रदर सिस्टर आप प्रतीक मेरे पास आए रात में, एकदम अचानक अपॉइंटमेंट मेरी मांगी, और मैं थोड़ा सा फ्री था क्योंकि अभी मेरे लिए मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, साक्षा इतनी हजारों दवाइयाँ सुनूंगा मैं, तो मेरे लिए शॉकिंग था। तो सबसे बड़ी बात, चलो कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? ओके, हाँ। और ओल्ड फैमिलीज है आज नए नए फैमिलीज में, कल से परसों अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पर रोज गवाही है, लेकिन यहाँ काफी पुराने फैमिलीज यहाँ पर हैं। तो शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रतीक की ब्रेकिंग न्यूज है, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रतीक की शादी फिक्स हो गई है। और बैठ जाइए सब लोग, और बैठना जरूरी है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, यहां मत देखिए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि जिससे शादी फिक्स हो गई है वो इस वक्त यहाँ पर है, इसके लिए वो गवाही देने के लिए यहाँ पर है क्योंकि उनको जाना है। ओके, सो कौन है? ओके, आ जाइए सामने, जोरदार ताली बजाकर, कम ऑन, कैन यू गिव अ गुड क्लैप ऑफ हैंड्स टू द क्राउड। एंड पण जागा बनवायला लागणार आहे.
मोठं आहे त्यांनी एक छोटे से व्हाट यू कॉल शहर के एक घर की लड़की लाई है हमें तो गांव वाली जानली विजन मोठे असं सो क्या नाम है अमृता। अच्छा अमृता के लिए जोरदार ताली बजाइए मैं अभी दिख रहा हूँ उसको मिल रहा हूँ मैं पे एंड मुझे बताया गया पास्टर तेरा ने आके मुझे बोला शी गो आउट ऑफ बॉक्स पास्टर सोने नाराज आहे तुमचेच पास्टर नाराज आहे बघा तुम्हाला मदत केली पुण्याच्या पास्टरनी आणि तुमची पिंपरी चिंचवडची पास्टर नाराज आहे ओके कारण की तुम्हाला मध्ये घुसवलं उसने मुझे कॉल किया उसने कहा कि वो लड़की भी आ रही है और उनको जाना है वापस तो शी सेड कि वरना ये वो फैमिली है जो पिछले बार भी त्याग करतात त्याग बोलते लास्ट मध्ये और 3-4 वाजले होते साक्ष दिली ओके आणि लोक येतात फ्लक्च्युएट क्राऊड असतो आपलं झालं की निघून जातात आम्ही बसून राहतो आणि इन्हीं लास्ट दिली होती लेकिन अब उनके अपने बीच में मेहमान आया है और वो मेहमान नहीं रहेगा थोड़े दिन में उनकी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है मैंने सुना राइट कौन सी तारीख है 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024 और त्यांचा एरिया दुसराचा नंबर होता आणि ते ओके शीला आपकी मुलगी है हाँ ओके तो आई थिंक शीला विल अंडरस्टैंड क्यों दे रही क्योंकि उसके हैज टू गो एंड प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी चर्च में बहू आने वाली है लेकिन हम उसको मेरे ख्याल से जब अटेंड करेगी दिस इज द रॉन्ग सर्विस इज अटेंडिंग बट व्हेन शी विल अटेंड वो बहू नहीं रहेगी वो बेटी बन जाएगी ऐसा मुझे पूरा गारंटी है ओके प्रतीक को लगा यार पुराने फैमिलीज काफी यहाँ पे रहे उसको लगा कि अभी बोल देते हैं और चौका देते सबको और उसने मुझे बताया एंड मेरे से शेयर हो गया एंड मैं भी प्रेयर में जब मैं था तो मुझे लगा कि दिस इज राइट चॉइस एंड सिस्टर रमा को बहुत लगता था कि प्रत्येक की शादी होनी चाहिए हाँ और ब्रदर को भी था लेकिन सिस्टर को ज्यादा लग रहा था एंड सो और क्यों लग रहा था इतनी जल्दी शादी होनी चाहिए तो वाटत होती ओके एंड उनकी इच्छा थी और प्रभु ने इच्छा सुन ली और उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो अच्छी हो और उनकी जैसी फॅमिली से आई हो मतलब प्रभु मध्ये बाहेरून आलेले आणि प्रभु मध्ये असणारे जिस प्रकार से वो आए हैं ऐसी कोई हो एंड प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वेरी गुड गर्ल प्रभु ने उनको दी है आणि व्हाट यू कॉल फर्स्ट साइट लव एट फर्स्ट साइट झालं तिकडे गेलं बघितलं आणि तिकडून सांगितलं पोरगी पसंत आहे पण देवाने 10 पोरी पाहिलं मग सॉरी थोडं निवडलं मतलब राजांची बुद्धी भ्रष्ट झाली होती मग ही पोरगी पसंत आता बुद्धीसाठी प्रार्थना केली गडबड होऊन सो माय पॉइंट इज दिस तुम्ही एका झटक्यात त्यांची मम्मीनी पण पसंत केली आणि त्यांचे जे पास्टरचे मेन पास्टर आहे ओके बिशप राइट त्यांनी तर लगेच डोक्यावर हात पण ठेवला की बाबा आता सुटायला नको पडला और मुझे पूरा विश्वास है कि वी ऑल आर हैप्पी चर्च में जब बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं इससे बड़ी खुशी होती है आज मैं आई वाज सो हैप्पी अनिल एंड उसके बच्चा इस बार है गवाही दे रहे हैं शीला देना रहता कितनी मोटी साक्ष्य है ना आप अपने मतलब पूरा फॅमिली एक टाइम स्टूडेंट थी एक टाइम चव्हाणच्या घरातली मुलगी होती आणि वेरी गुड स्टूडेंट होती शीला हाँ और बड़ी मस्त लड़की थी वो और उसका बच्चा उसका पति दिस इज अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि अगले साल बच्चा लेकिन ये लोग अकेले नहीं रहेंगे और अभी पहली गवाही शुरू हुई थी दामिनी सिस्टर दामिनी की शादी से एंड वहां से शुरू हो गया और बीच में मैं घुस गया स्पेशल मध्ये बोललो नाही पण मैं दुसऱ्या शुरू गया 3-4 शादी इकडेच मला मी बघतो आता की जो अगले साल जोडीने उभे असतील टाळ्या वाजवून फर्स्ट सेट में इसको पसंद किया अच्छा कितनी पसंद करतो घाबरून गंमत करतो मला सांगायला ते घाबरत असं
और बायबल एवढं शिकलं माहिती बस आमच्याकडून एवढं शिकलं अँड इज व्हेरी गुड बॉय अँड आय कॅन सी दॅट मी नेहमी बोलतो कुठली पण धर्माची पोरी आहे ना इथं देवा दे कुठल्या पण धर्माची पोरांनी बिंदास कुठली पण पोरगी आहे ना गॅरंटी आपल्या 5 लोकांची आहे लोकर पाण्यात बुडून नाही पवित्र आत्माचा बाप्तिस्मा मिळेल आणि तो प्रभु में है सो आई एम सो हैप्पी बाद में इनकी फैमिली का आप लोग पहचान हो जाएगी फिर उसमें कभी 17 तारीख को उनको न्योता दीजिए एंड मैं खुश हूँ कि क्रिसमस की खुशियों में ये भी खुशी ऐड हो गई है और इनके परिवार से कोई है यहाँ पे कौन ओके मैं चाहूंगा खड़े हो जाए दोनों भाई आए वेरी गुड अल्लाह दोनों भाइयों को देख के लग रहा है कि उनको पति का भरोसा नहीं है ओके आता जोगिंग त्याला सांगतात म्हणून ते पास्टर ओके सो आई एम सो हैप्पी कि आज ये फलटण से ये परिवार हमारे बीच में है आणि त्यांना परत फलटणला जायचे आणि लवकरच पलटण घेऊन बारामतीला लगीन बारामतीला मैंने बोला देखिए इसमें नो डाउट थैंक यू गॉड ब्लेस प्रभु आपको आशीष दे नो डाउट हा एक मार्ग असतो की मी लग्न लावतो मी खूप कमी लग्न लावतो पास्टर्स लोक लग्न लावतात तो पण एक मार्ग असतो आपल्या इकडचं लग्नच एक वेगळं असतं है ना विपुल जवळ तेव्हा बघा तुम्हाला बोललं ना पहिले तो करणार हा सो नो डाउट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन ऑल्सो प्रत्येक खूप अपसेट होता सबको लग रहा था कि शादी आ रहे पास्टर क्योंकि दे नो दे थिंक कि अपने द बेस्ट एवरीथिंग इज ओके लेकिन जब मुझसे शेयर किया गया एंड पास्टर सोनी ने मुझे मैसेज भेजा अमेज़न फ्रेंड समझ और मुझे बाद में मैसेज मिला बहुत लेट मैंने पढ़ा रात के 4-5 बजे मैंने पढ़ा हुआ तो मैंने इसको अलग तरीके से लिया और मैंने पास्टर से कहा कि इनको समझाइए कि वो अपने माँ बाप की अकेली बेटी है और मला बेटा कळतं की बापाच्या मनात काय असेल और अकेली बेटी है चर्च एक्ट फाउंडेशन तो पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं ये तो उसकी जिंदगी हो जाएगी लेकिन उसके बाप के लिए उसकी माँ के लिए उसके भाइयों के लिए ये एक लास्ट ओकेजन वाज एंड आई डोंट थिंक शी शुड मिस दैट और मला आज सकाळी सीचे वडील नाही आहे दामिनी सिस्टर की इतनी अच्छी कमाई हुई उनकी फैमिली वहां पे थी प्रभूची सेविका आहे ती म्हणजे कुठलेही पास्टर काम करू शकत नाही एवढे एरिया असलेली 4-5 चर्चेस स्टार्ट केले या वर्षात तर ही जे डैडी आहे ना तो उनको वो सुख मिलना चाहिए और फिर उनका बारामती में चर्च आई कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ चर्च दे आर हैविंग एंड ऑल दोस थिंग्स सो मैं चाह रहा हूं कि उनको वो खुशी मिले ये तो मैं यहाँ पे जिंदगी में रहूंगा वो बात करके खुद ही जाएंगे नहीं कहीं पे ओके लेकिन उसके डैडी को मम्मी को वो खुशी मिलनी चाहिए उनके भाई को वो खुशी मिलनी चाहिए तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की पास्टर के जरिए कि मतलब नथिंग रॉन्ग इन दिस या विचारात काहीच चूक नाही आहे ओके तिकडे लग्न करू द्या त्यांच्या चर्च मध्ये करू द्या त्यांचं बघा चर्च जो भी रहेगा बहुत बड़ा चर्च नहीं रहेगा ओके लेकिन उनके लिए वो इम्पोर्टेंट चर्च है और उनके लिए ये परिवार इंपॉर्टेंट है जहां तक मेरी बातचीत उनसे हुई तो उनके लिए बाबा आपले तर कोण लग्न केलं पोरगी कोणाची बायको आणते हे पण कळत नाही साईडला त्याचीच बायको हे पण माहित असतं गर्दी असली की होतं है ना लेकिन भैया वो जब शादी हो जाएगी उनके चर्च में किती लोकांना आनंद वाटेल आणि त्यांच्यासाठी एक चांगला मेंबर चाललाय बाहेर ओके सो मी सजेस्ट केले की इट्स ओके त्याला ते करू द्या तो जस्ट गुड रहो उनको फोर्स मत करो उनके पीछे मत पड़ो अंडरस्टैंडिंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल दो व्यक्ति पास में खड़े हैं इसके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इसके लिए हम लोग क्लोज ऐसा नहीं होता लेकिन हम दो व्यक्ति एक दूसरे को कितना समझते हैं भले वो दूर रहे आज पास्टर है ना फिनलैंड में पास्टर मोजेस नागपुर में सेवा कर रहे हैं पुणे में आए थे आज आपने देखा सुबह गवाही सुनी
फिनलैंड कुठं नागपूरमध्ये 3 चर्च त्यांनी स्टार्ट केले और टेस्टिमनी देने के लिए केम हियर क्योंकि ये उनका मदर चर्च है. लेकिन अंडरस्टैंडिंग से आदमी एक दूसरे को खो जाते हैं. यही से शुरुआत करना. लग्न करतोय ना तू, सुरुवात इथून होत पाहिजे. आताच तू तिला समजायला पाहिजे. हेच टाइम आहे की तू तुला दाखव की आय अंडरस्टँड. बाकी तुझ्याकडे लाईफ पडली. ओके, सो मी माझा फुल परमिशन है एंड वहां से आओगे डेफिनेटली लेट देम हैंडल, लेट चर्च डू एवरीथिंग, इट्स ओके. वहां से आएंगे तो अपना तो पूरा दिवस भर चर्च असते. हाँ, एंड देन आपको रिसेप्शन हम लोग करेंगे ना अपने. तो एक 2 लग्न होऊन जाईल. ओके, एंड आई एम सो हॅपी एंड अंडरस्टँड कर. आत्ताच दाखव तिला की तू खूप अंडरस्टँडिंग. दिस इज द टाइम. ओके, चलिए जोरदार तालियां अमृता के लिए, उनके फैमिली के लिए, प्रभु के लिए, भाई दीपक. एंड आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. मला बोलायचं बोलू तुम्ही पण मी आता जोर टाकतो. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए क्योंकि आता सासू सासरे होणार. त्यांची थँक्स गिव्हिंग ही असायला पाहिजे. हा, थँक्स गिव्हिंग ही असायला पाहिजे. या माणसाने पिंपळेची पूर्वी पटवली, गावली. विजन मोठा होता, विजन मोठा होता आणि हिने रिवायवल आणलं. पिंपळे निलक मध्ये जे पण ब्रांच आपलं काम जवळ करणार यांच्यामुळे एक माणूस पास्टर झाला, जैन पास्टर. ओके, त्यांनी लव्ह मॅरेज केलं, वाटत नाही लव्ह पण तरी केलं. सासऱ्यांनी काय केलं, हा खूप चांगला आहे. त्यांनी लव्ह केलं पण मॅरेज नाही केलं. नाही, लव्ह नाही केलं. लहानचा माझ्यासमोर असं वाढलाय तो, बिलकुल आम्ही त्याला लहानच समजतो. ओके, तो बिल्कुल ऐसा मत समझिए. लेकिन दिस इज गुड कि आपका बेटे की शादी हो रही है. गॉड ब्लेस यू एंड वी आर रेडी टू ब्लेस हिम. आता नाही, एकदम प्रॉपर मीटिंग मध्ये करू किंवा आपले फुल ऑन मीटिंग चालू असेल. ओके, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू एंड ओके. इनको एक नहीं यार, बहुत सारे. त्यांच्या चर्च मध्ये किती लोक आहेत, किती कुटुंब आहे विचार. आणि थोडं आता चालले सब घेऊन पास्टर स्पीकर. हाँ, जितने लोग हैं उनको हाँ, ओके. उनकी इच्छा है कि पास्टर मेरा की मेरे हाथों से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड दिस इज कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड मला नंतर तुम्हाला प्रेझेंट करतो आता नाही. ओके, एंड उनके चर्च में नीचे जाके कितने मेंबर्स फैमिलीज ने अपना कैलेंडर दिया. ओके, जोरदार ताली. अजून साक्षर द्यायची. पुढे भवानीमध्ये जे बोललं तर मग आमचं मूड वेगळा गेला. ओके, चलिए यू कॅन सिट और बैठ खड़े रहो. नहीं, अरे इनको चला बसो. ओके, 2 भाऊ घेऊन आले तिला. मुझे पास्टर को और जो भी सभी लोग हैं यहाँ पर उनको बताने की सबको लग रहा होगा, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली हुआ. लेकिन जैसे पास्टर ने अभी चर्च में कहा, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है. मतलब जैसे पास्टर प्रेयर करते हैं फाइनेंस के लिए, तब जाके किसी का सैलरी बढ़ता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलती है. वैसे ही 2023 में मार्च मंथ में पास्टर अर्चना ने वाणी की थी पापा के लिए कि उनकी जो भी प्रेयर है वो नवंबर मंथ में सुनी जाएगी. और ठीक प्रभु के वाणी के हिसाब से वैसा हुआ. नवंबर मंथ में प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रतीक को अमृता मिली. भवानी आता साक्ष दिली. युनिटी आताच ती युनिटी तुटली असते. वहिनी बोलायचं एक वेगळं असतं. आतापासून डोळे होतोय. मजा करो. हाँ, मेरे लिए ये छोटा सा बच्चा है एंड अर्पित और सेम एज के है. मला अजून पण कार्तिक बटर आणि ब्रेडच खातो. आतापर्यंतच खातो असं वाटतं. वही आपको भाभी बोलना है, भाभी बोलिए.
वहिनी बोलायचं एक मजा असते, रिस्पेक्ट असतो आणि यू नो ओके और हवे देंगे आपको पंजाबचं विजय संपलं. एक ही आखिरी बात शेयर करना चाहूंगा. अच्छा हुआ कार्तिक ने याद दिलाया. 1 जनवरी को जब पास्टर को हम लोग मिले स्टेज पर विश करने के लिए, तो कुछ प्रेयर नहीं थी. नॉर्मली वी वर भागिंग ईच अदर और दोनों मिले गले. पास्टर को क्या उस टाइम पे हुआ क्या, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला मुझे. मैंने बोला, गले मिला और पास्टर ने बस इतना बोला मुझे ऐसा हाथ करके कि प्रतीक इस बार फैमिली एक्सपेंशन. फाइनेंस का कुछ नहीं बोला, बाकी चीजों का कुछ नहीं बोला, जॉब का कुछ नहीं बोला, जो कि वो हर बार बोलते हैं मुझे कि प्रतीक टॉप पे रहना है, अभी जितना कमा रहे हो उतना सफिशिएंट मुझे नहीं लगता. ही इज सेइंग मी ऑन अ डिफरेंट लेवल, जो कि होगा डेफिनेटली और हो रहा है, मतलब अच्छा ही चल रहा है सब. पर पास्टर ने जो बोला ना 1 जनवरी को, वो 20 नवंबर को कंप्लीट हो और 1 शॉट में जो मेन गवाही मुझे देनी थी यही थी. बहुत सारे बायोडेटास पापा के पास रोज आ रहे थे उनके रिलेटिव्स के थ्रू, जो कि सब अपने बिलीवर्स है, पास्टर्स है, उनके पास आ रहे थे और पापा देखते थे उनमें कोई एज से बड़ा होता था, कोई छोटा होता था. पास्टर क्लेरा भी इसमें शामिल थी, वो भी देख रही थी मेरे लिए लड़की अच्छी. और मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से जा रहे थे. पर ती जळते उसने भी बहुत सारे लड़के देखे वहां पे, बट सब उनको मुद्दा समझो. बट नॉन बिलीवर थे, तो शी वाज वेरी क्लियर कि नहीं मुझे बिलीवर लड़का ही चाहिए. और गवाही ये थी कि मैं कभी किसी के घर पे नहीं गया लड़की देखने, और बस इनसे सुनता था, व्हाट्सएप पे बायोडेटा आता था, मैं देखता था और इग्नोर करता था, ज्यादा मैंने सीरियस नहीं लिया. जबकि मुझे लगता था कि अच्छे लाइफ पार्टनर मिले, राइट एज में मिले. मेरा प्लान था ये कि अगले साल कुछ ना कुछ ये चीजें हो अच्छे से. और इसलिए मैंने उसके लिए कभी प्रेयर नहीं की. मुझे वो सही नहीं लगा कि जब जैसे लोग करते हैं ना, हमेशा जोक करते हो, मुझे विजन दाखवले सिस्टर, तुमच्यासाठी दाखवते. तर मैंने वैसा नहीं किया कभी, ना चर्च में ना ऑफिस में, बाहर दोस्त लोग बहुत थे, पर मैं उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं मैंने. पर खुदा ने ऐसा काम किया. मम्मी पापा बहुत उसके लिए प्रेयर कर रहे थे कि उसको राइट पार्टनर दे जो समझ सके, क्योंकि बहुत बार मैं घर में भी एग्रेसिव होता हूँ, उनको डर लगता है कि लड़की इसके बाद कैसे रहेगी, या अगर ऐसा चिढ़ेगा कुछ बोलेगा. गलत के लिए नहीं बोलता मैं, पर थोड़ा मेरा स्टाइल अलग है. पास्टर विनय से मोटिवेशन मेरे घर का पास्टर विनय होने की कोशिश चालू रहती है मेरी, उनके जैसा बनना है. तो अच्छे के लिए बोलता हूँ, पर मतलब उसको लगता था कि उसको समझदार लड़की मिले, बहुत ज्यादा एजुकेटेड या बहुत कमाने वाली नहीं चाहिए थी. पर खुदा ने वो सब दिया. शी इज वेल एजुकेटेड, अच्छा पढ़ाई उसने किया है. कभी कभी मैंने जो उसकी गवाहियां सुने, ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा सी इज अर्निंग देयर इन फल्टन. तो मतलब खुदा ने बहुत ज्यादा आशीषित किया मुझे, तो मतलब आने वाले दिनों में भी करेगा. बहुत अच्छी फैमिली दी, और वो भी खुदा में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीवर है. जैसे हम लोग की स्टोरी की चर्च में बहुत लोग लाए, पहले से हम लोग चर्च में बढ़ रहे, उनको भी 13 साल हो गए खुदा में आके, और वो भी वहां पे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं. हम जैसे दूर चर्च को आते हैं 25 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस उनका है, बारामती से बढ़ते 25 किलोमीटर. सब मतलब मैच होते गया. हम लोग बस गए देखने के लिए. मैंने कैसे हाँ कर दिया पता नहीं. मंडे को मैं गया, यही मंडे को, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, कल मंडे आ रहा है. तो हम लोग गए, तीनों ही गए, कोई नहीं आया. ऋतिक कार्तिक अपने अपने काम में थे. इन्होंने मुझे सैटरडे को बायोडेटा दिखाया. मैंने बोला, इन्होंने बोला चलो जाके आते हैं. इनके डैडी को एक फोन किया बस, और हम लोग तुरंत गए. मुझे भी क्या लगा पता नहीं, मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं, पूछा नहीं. मैंने बोला मम्मी चल जाके देख के आते हैं, अगर तुम लोग बोल रहे, वो लोग भी रेडी है मिलने के लिए तो जाते. तब तक इन लोग ने पुणे में फोन करके, यहाँ के जो पास्टर्स है, जो हमको भी पहचानते, इनके भी पहचान के, उन्होंने तब तक सब छानबीन करके रखी थी कि मतलब मैं कैसा हूँ, पास्टर कैसे प्रीच करते हैं चर्च में. चर्च के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि कैसे चर्च को ये लोग जाते हैं, प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल है कि नहीं, सब चीजें है कि नहीं. तो उनको बहुत अच्छा सब सुना ही मिला. हमने पास्टर मनोहर पवार जो सांगवी में रहते, हाँ, तो वो मुझे बचपन से जानते हैं. हाँ, तो उन्होंने मुझे, मेरा समर्पण उनके हाथ से हुआ था.
मतलब खुदा की योजना देखिए, अगर किसी गलत व्यक्ति से पूछते कोई कुछ बोल सकता था कि ऐसा है वैसा है, और ये चीजों में लोग करते अच्छा सब चीजें नहीं बताते, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल देंगे, बड़ी फैमिली है क्यों जाना है उन्होंने उनमें, या फिर ऐसा वैसा जो भी है, कुछ भी गलत डिटेल जा सकती थी। पर खुदा की योजना ऐसे है कि सब जगह पे बस पास्टर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे खुदा और पास्टर्स, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है जो मुझे चाहिए था। इनके पास्टर ने कांटेक्ट किया, यहाँ के पास्टर्स को पूछा हमारे पास्टर के बारे में और हमारे बारे में बाद में, और जब हम लोग इनके घर पे गए 15 ही मिनट हुए थे बस, हम लोग ने चाय लिया, तब तक इनके पास्टर आए जो बिशप है, उनके भी 135 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया गॉस्पेल ग्लोरीज मिनिस्ट्रीज के। तो वो आए, उन्होंने सीधा मेरे साथ बात करना चालू किया। 2 पास्टर्स आए थे, एक बिशप और एक उनके अंडर के पास्टर गावड़े। तो मैंने एक भी बात पर्सनल नहीं की, ये भी खुदा की इच्छा देखी, मैंने एक भी बात पर्सनल मेरे बारे में बोली नहीं, ना मेरी सैलरी जो कि पूछते हैं लोग, घर के बारे में, जॉब के बारे में, मेरे एजुकेशन के बारे में, सब स्पिरिचुअल टॉक होते गए अपने आप। 2-3-4 घंटे बीत गए, पास्टर्स के 3-4 संदेश वहां पे बोले मैंने, प्रीचिंग उनको ही कर दी पास्टर्स लोग को। तो इसके घर के और ये सब इतने इंप्रेस हो गए ना, ये घर देखने भी नहीं आने वाले थे। उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया, बोले प्रॉपर्टी नहीं देखनी, लड़का कितना कमाता है मत बोलिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, किस कंपनी में है, क्या करता है, हमको लड़का पसंद है। हम लोग को सीधा पूछा आपको पसंद है, तो हम लोग तुरंत आई विल ब्लेस, और यही हम एंगेजमेंट घोषित करते, स्वीट्स हमने लेके गए थे, तो तुरंत उन्होंने ब्लेस किया। मुझे भी क्या लगा, मैंने भी इससे कुछ बात नहीं की, उस दिन तो कुछ बात नहीं हुई, हम लोग को उन्होंने टाइम दिया भी नहीं और बात हुई भी नहीं हम लोग की। उधर तो उनके यहाँ 2 महिलाएं हैं, तो सब लोग थे उनके। तो मैंने भी कुछ नहीं पूछा, मुझे बस यही पूछना था कि उसका मतलब क्या बैकग्राउंड है, कैसा है, उसको कैसा एक्सपेक्टेशन है, नॉर्मल बात करनी थी, नहीं हो पाई। ये भी खुदा की इच्छा थी कि हम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था खुदा को, वहां पे खुदा को शो करना था कि एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय मी, ताकि कोई डाउट ना रहे। सबसे बेस्ट थिंग ये हुई, और हम लोग ने बात की ही नहीं उस दिन, सीधा मैंने भी हाँ बोल दिया और इसने भी हाँ बोल दिया, उधर ही तुरंत सबके सामने। मीटिंग हुई नहीं, बस हॉल में बैठे, उधर ही सब हुआ। तुरंत पास्टर ने ब्लेस किया, तुरंत प्रेयर की, और हमको बोला कि हम लोग आएंगे डेट फिक्स करने, कि आप लोग आ जाओ, हमको तो कुछ देखना नहीं है। हमने उसके प्रतीक के बर्थ से लेकर अभी तक का सब रिपोर्ट निकाला है कि वो क्या करता था, क्या एजुकेशन थी, सब पास्टर से और भी उन्होंने 1-2 फैमिली से पूछा, और सब में उन्होंने बोला कि इतना अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट दिया जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मैं भी बहुत डिप्रेशन से गया, 1-2-3 साल मेरे बहुत बेकार गए थे। तो मुझे वो लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये चीजें मुझे इफेक्ट करेंगी आगे। कोई भी कुछ भी बोल सकता था कि नहीं प्रतीक ने ये चीजें भी की थी, ऐसा हुआ था, उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम आया था, या जो भी कुछ चीजें उस टाइम पे हुई, तो उसका डर भी नहीं रहा, क्योंकि खुदा ने सीधा पास्टर्स कनेक्ट और सीधा शादी हुई खुदा के तरफ, मतलब होगी, और शादी तय हुई खुदा के तरफ से। मंडे को हम लोग गए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे गए, फ्राइडे को ये लोग इनके फिर पास्टर आए यहाँ पे पुणे में, खुद का ड्राइवर लेके, खुद की गाड़ी लेके, इतने बड़े बिशप वो खुद आए में हमारे घर पे मिले हमको, वहां पे भी प्रेयर की, सब फाइनलाइज किया शादी का, सब प्रिपरेशंस के बारे में, डेट भी फिक्स कर दी, सब बातें कर, बोले हमको कुछ और नहीं देखना है, घर भी मत दिखाओ, बस हम लोग एक जानबूझ के, क्योंकि हमने बुलाया था उनको, तो आए, देखा, और सब उनको हमने चर्च के बारे में बातें की, पास्टर ने आइडिया दिया था क्या क्या बोल सकते हो या क्या क्या बोलना चाहिए, वो सब मैंने किया, और उनको बहुत अच्छा लगा। घर पे वर्शिप लीड की, गिटार मैंने बजाया, मैंने उनको बताया कि मैंने सब पास्टर से सीखा है, देख कर वो भी, और 1-2 बार उन्होंने मुझे जनरल टिप्स दिया, तो सब मैंने इनसे सीखा है। इनको आइडल मानते हो, उसको वही बोल रहा था कि पास्टर मिलेंगे कि नहीं गारंटी नहीं, पर तू आ, बस देखने आ, फैमिली है, मुझे भी अनाउंस करना है चीजें। और उनका एक भाई यहीं पे रहता है भारतीय विद्यापीठ में, 3rd उनका लास्ट ईयर है होटल मैनेजमेंट का, बड़ा भाई उसका फॉरेस्ट ऑफिसर की एग्जाम क्लियर कर चुका है, बस अभी फिजिकल बाकी, और वो भी सिलेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। और उनके डैडी का भी बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, बहुत अच्छा काम है। तो बहुत अच्छी फैमिली मिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली है, खुदा में भी, फाइनेंशियली भी, हर एक चीज में कहीं पे भी खुदा ने कम नहीं रखा। फ्राइडे को सब डिसाइड हो, मतलब विद इन 4 days, अगर खुदा का राइट टाइम आए
अकॉर्डिंग टू उपदेशक का 3 अध्याय 11 वचन इक्लेसियास्टिस, तो उसमें लिखा है कि सब कुछ चीजें खुदा उसके राइट टाइम पर सुंदर करता है। तो एवरीथिंग वेंट ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और बहुत मतलब खुदा ने इतना सब गाइड किया ना, कुछ खुद बोलने के लिए या खुद कुछ करने के लिए खुदा ने मुझे सोचने के लिए भी मैंने टाइम लिया ही नहीं कुछ। एवरीथिंग वेंट स्मूथ, विद इन 4 दिन सब फाइनलाइज हो गया है, खाने का ऑर्डर का सब हो गया है, कुछ बाकी नहीं है। कहाँ पे शादी होगी, क्या लोकेशन होगा, क्या खर्चा होगा, और सब लोड उन्होंने लिए थे। इसलिए मैंने ना आज थैंक्सगिविंग में मैंने भी दान बढ़ा दिया। तो मुझे कुछ खर्चा नहीं करना है, वो भी मेरी टेस्टिमनी जानबूझ के दे रहा हूँ, जो गलत मत लीजिए प्लीज। खर्चा करिए आपकी शादी में, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे दोनों भाई खर्चा कर रहे हैं मेरी शादी में, तो झगड़ा उसके ऊपर से चल रहा है घर में कि हमको खर्चा करना है। और मुझे एक्चुअली कुछ नहीं था, मैंने इनको भी उसी टाइम बोला घर में कि मैं चर्च में नॉर्मल शादी करके, जैसे कोरोना में थी, अपने अपने लोगों में करके, या फिर कोर्ट मैरिज, जो भी आप बोलो, मैं रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार हूँ। पास्टर ब्लेस करेंगे, मुझे खर्चे में या बहुत बड़ा शादी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनको वही बोला, वो दान किसी चर्च के लिए दीजिए, बिल्डिंग के लिए, जो हम लोग कर रहे हैं अभी 2 चर्चेस नासिक में और नेवासा में हम लोग बना रहे, तो उसके लिए हमने दिया। मैंने बोला खर्चा मत करो, क्योंकि वो सब चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। हम लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हर हफ्ते बाहर खा रहे हैं, अच्छे सब कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं कि शादी में पहनना है बहुत बड़ा सूट, और हम लोग नॉर्मल है। पास्टर की वजह से हम लोग, हमारे लिए सब चीजें इतनी नॉर्मल हो गई, कुछ नहीं लगता हमको। तो इसके लिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं बोला इनको कि आप करो। आपने भी बोला कि 50-50 प्रतीक यही रूल है, वो करो आप फॉलो। मैंने इनको बोला वो कि हम लोग करने के लिए रेडी है, पर इन्होंने बोला नहीं, आपको कुछ जरूरत नहीं है करने की, हम लोग सब कर रहे हैं, आपको बस आना है और आपको अपने घर पे आप इसको लेके जाना है, बाकी सब एवरीथिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये भी बहुत बड़ी गवाही है कि वो भी टेंशन नहीं है कि शादी का खर्चा फिर कैसे करूँ ये वो। और एक बड़ी गवाही ये देना चाहूंगा कि अगर एक्सपेंशन, पास्टर ने जैसे बोला ना, बहुत बड़ा बात करोगे और दान छोटा दोगे, उसमें आपका फिर दिख जाता है क्या क्या है क्या नहीं। तो आपने मन से बोला है, मतलब खुदा ने काम किया है, इसकी गारंटी नहीं है, पर हमारे जीवन में ऐसा काम किया पास्टर कि लास्ट बार की जो हम लोग ने ये दिया था, थैंक्सगिविंग दिया था, हमारा टारगेट लास्ट ईयर ही था। कार्तिक और मेरा ऐसा था कि सेविंग करके करेंगे, जो कि नहीं हुआ पॉसिबल, बहुत सारे खर्चे थे। फिर इजराइल का भी हम लोग ने खर्चा किया, वो भी वीजा के पैसे भरे, ये वो बहुत सारे खर्चे आते गए, तो सेविंग पॉसिबल नहीं हुई कार्तिक और मेरी तरफ से। तो ऋतिक का तो एकदम लास्ट मोमेंट पे रहता है कि कितना देना है, क्या है, अमाउंट बोलो, जाके वो कार्ड मार के लेके आता है, उसके हिसाब हमको पता नहीं है। तो कार्तिक और मेरा चलता है शेयरिंग, पर इस बार खुदा को धन्यवाद देता हूँ, 100% हमने बढ़ाया अमाउंट को, मतलब लास्ट ईयर से इस बार डबल। और ये अमाउंट बहुत पहले आ गया था पास्टर, जब इजराइल को सोचा ना, उसी टाइम पे अमाउंट मेरे पास आ गया था, बैंक में था, इंतजार कर रहा था कब इसको विड्रॉ करूं। और आज सुबह किया, प्रेयर किया हमने, उसको ब्लेस किया, उस पे 2 ब्यूटीफुल वचन हमने लिखे, धन्यवाद के 100 साम 4 उसका लिखा हमने कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ। और साम्स 23:1 लिखा कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। और ये भी ऋतिक ने किया, सब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऋतिक के पास दिया हमने प्रेयरफुली। और बहुत बेहतरीन समय रहा 2023, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष पास्टर विनय, पास्टर अर्चना जो बहुत ज्यादा गाइड करते। मैंने इसको बोला कि शादी मुझे करनी नहीं है पास्टर विनय के बिना, तो अभी भी मेरे मन में है पास्टर विनय, आपको फिर उसकी मैं छोड़ूंगा नहीं, 13 फरवरी आपको आना ही है कुछ भी करके। मैंने उसको बोला तुम्हारे पास्टर से तुम बात करो, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, हमसे मिला 2 बार, तो बहुत अच्छे पास्टर है। तो मैंने बोला कुछ भी हो पास्टर विनय मुझे वहां पे चाहिए तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो फिर बदल लेंगे, फिर पुणे में आना पड़ेगा। तो हम लोग कल उस पे चल रहे, पर मैंने खींचा नहीं बात को। तो पास्टर विनय, पास्टर अर्चना, मैंने बोला मेरे मॉम डैड भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये लोग हैं, क्योंकि मॉम डैड ने बेसिक एजुकेशन दिया, बेसिक चीजें दी, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा, अभी भी बात करते, बहुत अच्छा सिखाते, गलतियां निकालते, अभी भी डांटते, अभी भी उनमें ताकत है कि मैं कुछ गलत करूं तो मुझे घर से निकाल सकते, कर चुके 2-3 बार।
पिछले साल भी किया था, पिछले साल में सुधर गया तो फिर नहीं कुछ अभी अच्छा है सब। शादी के बाद पता नहीं क्या करेंगे कि नहीं, हम तो भी रेडी हो जाए। So, ये चीज है कि पर जो पास्टर विनय ने, पास्टर अर्चना ने दिया है, जो पास्टर क्लेरा तो बहुत बाद में कांटेक्ट में आई, पास्टर सोनाली स्टार्टिंग से थी, तो उसने भी जो गाइड किया, मैंने इनको भी शेयर किया कि ये 3 लोग जो है ना, पास्टर विनय, पास्टर अर्चना और पास्टर सोनाली, ये बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे बचपन से देखा है, 5th स्टैंडर्ड से मैं यहाँ पे 15-16 साल से ये लोग देख रहे, सब बातें मैं इनकी मानता हूँ। करियर में भी पास्टर ने जो गाइड किया वो मैंने करने की कोशिश की, थोड़ा उसमें असफल रहा, पर फिर मैंने उनकी बात सुन के पिकअप लिया। मैंने जॉब्स उन्होंने जो जो बताते गए मैंने किया। 2014 में जो सैलरी बताई थी कि तेरे को 6 साल बाद ये मिलेगी, वो मुझे राइट वही आंकड़ा मिला, उसको सब शेयर कर रहा था बातें। दूसरे हमने बात की नहीं अभी तक, सब चर्च का टेस्टिमनी यही चल रहा है। आई एम एंजॉयिंग दैट टाइम। सो इसलिए मैंने बोला कि पास्टर विनय मेरे नाना नानी जो अभी है मेरे घर में मेरे लिए इम्पोर्टेंट, और मॉम डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट, इनको मैं मिस कर सकता हूँ शादी में मेरे, ऐसा समझ मैं बाहर हूँ कहीं पे, नहीं आ पाए ये लोग। पर पास्टर विनय, पास्टर अर्चना, पास्टर क्लेरा, पास्टर स्मिता, पास्टर प्रीतम, पास्टर सोनाली मुझे चाहिए स्पिरिचुअली, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरा हक है वो, मैं इनको मान के लेके जाऊंगा। और ये मेरी गारंटी कि पास्टर विनय ही शादी लगाएंगे, वही आएंगे शादी में। मैंने कल पास्टर प्रीतम को शेयर किया, मतलब रोऊंगा मैं उनके सामने, पर उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑनर है। बाहर के बच्चों ने यहाँ पे आके शादियां पास्टर विनय से लगवाई है, जो कि बड़े पास्टर्स आज उन्होंने भी की है, पास्टर रोहित, पास्टर किदोन, सब लोग ने, पास्टर संदीप, वो लोग अगर कर सकते बाहर से आके, और मैं पास्टर के बिना करूंगा, क्योंकि वो रेडी है कि करो आओ, मैं बाद में रिसेप्शन में ब्लेस करता हूँ। मैं कहूँगा रिसेप्शन में मत आओ पास्टर, मैं वो कैंसिल करता हूँ। शादी में मुझे पास्टर विनय की ब्लेसिंग चाहिए और वो सब लोग चाहिए, उसके बिना मैं रेडी नहीं हूँ। तो आप मैनेज करो अभी बंडल में क्या करना है, सबके सामने बोल रहा हूँ तो कोई मुझे बाद में मना नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें हैं, और सब उनको थैंक यू है। मतलब खुदा के बाद अगर किसी को मैंने बहुत करीब से समझा है, पास्टर विनय। बहुत बार आप सवाल पूछते हो ना चर्च में, ऐसा तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि ये जवाब हो सकता है, और बहुत बार सही होता है, क्योंकि मैं ना मूसा जैसा, योशुआ में जो आत्मा आया वो मूसा का आत्मा था, और वो 70 धर्मदूतों के भी जो आया ना, उससे लेकर खुदा ने सबको दिया। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि ये मेरे एरिया में इनका आलिशा बनूं, पर मैं डबल पोर्शन एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पास्टर विनय का 1% भी आ जाए ना मुझ में, वो स्पिरिचुअल लेवल, वो प्रेयर, वो स्टडी का जो उन्होंने मुझे दिया है सब, मुझे उन्होंने ये भी दिया है, डेक बाइबल भी गिफ्ट किया था, सब स्टडी वो बताते, मैंने बचपन से सब अटेंड किया है। एंड आई एम टाइम श्योर मैं चर्च में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, वो मेरे पे बाइबल पे डिबेट करके दिखाए, मैं हार के दिखाऊंगा। भले क्विज में हम लोग इतना सीरियसली उसको नहीं कर पाते स्टडी एक ही बुक को, पर बाकी किसी भी पिलर को वो मेरे साथ डिस्कस करे। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कि YouTube के भी जितने सरमन्स है, जितने डेली स्टडीज है, जितने बाइबल स्टडीज है, सबके नोट्स है मेरे पास, और यहाँ पे स्टोर है। तो वो भी किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, पर सबको दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अटेंड कीजिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है YouTube पे, ऋतिक भी काम कर रहा है, 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लोग बाहर से तड़प रहे वचन के लिए, और हमको पास्टर दिख रहे इसलिए आप लोग वो अवॉइड कर रहे हो चीजें। आप बाहर की यूट्यूब्स देख रहे हो, आप बाहर के सरमन्स देख रहे हो, आप बाहर वालों को सुनो। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, सबको सुनो, फॉरेनर पास्टर्स को सुनो, और अपने इंडियन पास्टर्स, किसी को भी सुनो, पर जैसे पास्टर ने बोला ना, वो मैसेज उनके चर्च के लिए है। पास्टर जो दे रहे हैं वो हमारे लिए, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। प्लीज आप डेली स्टडीज कीजिए, डेली मन्ना सुनिए, वीकली मन्ना, इतना शॉर्ट एंड स्वीट में पास्टर ने इतनी जबरदस्त चीजें बताई है, बिलीव कीजिए बहुत ज्यादा ग्रो करोगे आप। अभी भी कैलेंडर में जो पास्टर विनय ने किया है, मैं सबको दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे टेस्टिमनी क्यों बनी इतनी अच्छी, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग इन वर्ड ऑफ गॉड, आई कैन गारंटी दैट। कोई भी सवाल पूछो आप मुझसे, पास्टर विनय के मैसेजेस पे, बुक्स पे सब पढ़ रखा है मैंने। जो अनपब्लिश्ड भी है ना पास्टर, उसके नोट्स भी मैं कभी देख लेता हूँ, यहाँ वहां से पढ़ता हूँ चोरी से। आई आस्क सॉरी फ्रॉम गॉड कि मैंने पढ़ा, पर बहुत आनंद मिलता है। सब आपके मैगजीन्स मेरे घर में है, सब बहुत देखता हूँ, और इसी रीजन से बहुत ज्यादा मैं डाउन चला गया था 2017-18 में।
पर 19 से फिर खुदा ने मुझे ऊपर किया, बस इन्हीं सब चीजों से। तो आपको भी आशीषित होना है, प्लीज ये चीज दिल से कीजिए। मेरी गवाही इंपॉर्टेंट नहीं है आज, पर आप लोग को मैसेज मिलना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आशीष को प्राप्त करें। जो पास्टर ने बोला थैंक्स गिविंग भी, ये सब चीजें दान दीजिए। बहुत लोग नहीं समझते इंपॉर्टेंस देने का, प्लीज समझिए। मेरे भाई आज ऊपर है, मेरे से ज्यादा कभी कभी वो लोग कमा लेते हैं। एक ही रीजन है, दान देने में आगे। ऋतिक दान देने में आगे, कार्तिक इज ऑलवेज ऑन स्टॉक की हमको देना है। मैं तो होता ही हूँ, मेरे से सीखे दोनों। और मुझे पीछे ऐसा लग रहा है मैं पीछे हो गया हूँ, ये दोनों बहुत आगे। तो आई फील वेरी प्राउड सबके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हम लोग खुदा में बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में, और हम लोग स्ट्रॉन्ग बढ़ेंगे। और एक लास्ट बता रहा हूँ, इनके जो पास्टर हमको मिले, पास्टर आशीष पंडेला, बिशप आशीष पंडेला, उनकी वाइफ और वो थे, उनकी वाइफ सिस्टर ग्रेस, और वो उन्होंने जब मुझे देखा वर्शिप करते, प्रेयर करते और ये सब चीजों को शेयर करते, उन्होंने एक ही बोला, प्रतीक वी वांट यू इन फल्टन ब्रांच, इन बारामती ब्रांच फॉर आवर यूथ मीटिंग। बहुत गर्व की बात है, बहुत ज्यादा गर्व की बात। मैं खुद को नहीं समझता उसके लायक कि मैं जाऊँ बाहर प्रीच करूँ। अर्पित का बहुत सैक्रिफाइस देखता हूँ, सोचता हूँ कभी नहीं कर पाऊंगा इतना। कंटिन्यू खड़े रहना, कंटिन्यू प्रेयर, लेट खाना, मॉम डॅड सामने होकर भी उनसे न मिल पाना, हम लोग दुखी हो जाते। यार पास्टर भेटले नाही, संडेला बाहेर आलो, पास्टर निघून गेले, सॅटर्डेला पास्टरने हातच नाही ठेवला। स्वतःचा मुलगा आजारी असतो कधी, अर्पित बऱ्याचदा पास्टर विनय भेटत नाही, प्रेयर करत नाही, की मला माहिती है घरातली गोष्ट। आई नो कि नहीं मिलते पास्टर। बहुत ज्यादा हम लोग को दुख होता है कि वो जब खड़े रहता है, हमें पास्टर ने अलाउ किया बैठने के लिए, वो कंटिन्यू। तो मैं नहीं समझता खुद को उस लायक। मैंने बोला भी यूथ कैंप में, उसके सब सेशंस अटेंड किए, पास्टर अर्चना के, पास्टर क्लेरा के मिस हुए, उनको मैं सुनते आ रहा हूँ। आई नो देयर प्रीचिंग लैंग्वेज। अर्पित को बहुत ज्यादा सुनना था, और इतना सुकून मिला दिल को कि ये लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, जो मेरे बाद की जनरेशन है, न्यू जनरेशन। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इनके साथ। पर ये मतलब अपने चर्च की खासियत है पास्टर की, बाहर के पास्टर्स भी हम लोग को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और सून आई प्रॉमिस फल्टन में प्रेयर मीटिंग चालू होगी, यूथ के लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। मैंने पास्टर सोनाली से भी बहुत प्लान शेयर किए फ्राइडे को, और बहुत अच्छा लगता है कि ये सब एक्सपेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअल भी, साथ में फाइनेंशियल भी, फैमिली भी, और हेल्दी हम लोग सब है। कोई बीमारी नहीं, कोई टैबलेट नहीं लेते, हम लोग कुछ नहीं करते। और हमारे वजह से मेरे मामा को, मेरे नाना नानी को भी खुद आशीषित कर रहा है, उनके भी जीवन में अच्छी अच्छी बातें हो रही है। और एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन यू नो स्पिरिचुअली हम लोग से सुनना पड़ना। और ये शादी में भी हम लोग सब वो मेरे नॉन बिलीवर्स को बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे कि खुदा कैसे काम करता है उसमें भी। तो मेरी यही इच्छा है कि सबको प्रीच कीजिए, बहुत ज्यादा ज्ञान इस 2024 में लीजिए, पास्टर से लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, प्लीज सब उसको सीरियसली लीजिए, और खुदा जरूर आप सबको हम लोग जैसे आशीषित करेगा। और फिर पास्टर में एक बार फिर आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत जबरदस्त आपको। और हम सच में लकी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ब्लेसेड है हम लोग कि आप जैसे पास्टर मिले और आप जैसे पिता मिले, सबसे बेस्ट। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं मेरे माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, पास्टर विनय को नहीं, कभी नहीं। मैं दूर भी था, मुंबई में था, मैं नासिक में था, फिर बीच बीच में मैं बाहर भी गया पुणे के, पर पास्टर विनय में हमेशा यूट्यूब देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ आपको। मैं मतलब रह नहीं सकता, एक बार मैं अभी शादी होने के बाद इसके बिना रह लूंगा। आप मुझे रोज चाहिए, मैं आपके सब मैसेजेस देखता हूँ, जो किसी ने नहीं सुने वो भी मैं सुनता हूँ। पास्टर सोनाली से चुपके से पेंड्राइव में लेके जाता हूँ, जो रिकॉर्डेड मैसेज है उनको भी बार बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपकी वो क्राउन सीरीज मैंने पूरी सुनी, जो बहुत कम लोग को मिली सुनने। तो मतलब यही है कि आप प्लीज सीक इट फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। मत्ती 6:33 के हिसाब से वो मैंने कर चुका हूँ, और मुझे बहुत आशीष मिली है पास्टर विनय से। सो प्लीज सब आप भी वैसे ही कीजिए। और इस बात से मैं सबको थैंक यू फिर एक बार सब पास्टर्स को बोलता हूँ, एंड खुदा को भी थैंक यू बोलता हूँ कि हम लोग के साथ था और इतना समय हमको दिया बात करने का। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। John, please welcome